ये है तिंदवारी बिलांग का तारा बजरंगी डेरा, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। और यहाँ पर बाढ़ से पूरा गांव डूबा हुआ था और बाढ़ जाने के बाद यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है कि लोगों का जीना हराम हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब बाढ़ खत्म होने के बाद कैंप लगाना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना चाहिए, जिससे ये गंदगी ना हो और गांव में जो बीमारियां फैली हुई हैं वो बीमारियां से लोग बच सकते हैं। तो इस गंदगी से किस तरह का लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है? बस यही बुखार, जुकाम, खांसी, यही बीमारी है। गंदगी के बीमारी है। ये सब जानवरन में है, मड़इन में है, सब यह बीमारी है। कोई सफाई करनी नहीं है यहाँ। तो बाढ़ जैसे खत्म हो गई तो इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं आया। टीमों बीमारियां ही सर्दी, जुकाम, बुखार, बस यही गंदगी से ही होता है। कलरा भी हो सकता है। पहले दवाइयाँ सरकार छिटकाती थी गांव में। हाँ, पहले तो बहुत हर साल का नियम था। ये लगभग 25-30 साल हो गए, यहाँ दवाई ववाई कोई नहीं छिड़कने आता। मच्छर पहले थोड़ी था, थोड़े छोटे छोटे मच्छर थे। अब तो साले इतने इतने बड़े मच्छर है कि यदि मौका लग जाए तो टांग ले जाए। गंदगी का ना पूछा कहीं नहीं। अब गंदगी के वजह से भीतर हम ना घुस पाती थी। हम आके साफ भी किया आ गए सगले। किस तरह की बीमारियां चल रही हैं? जुकाम, टट्टी, उल्टी। अब गंदगी में तो ये तो शुरू होता है कहे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, कैंप लगा था? नहीं है, नहीं कैंप लगा है। क्या होना चाहिए? जैसे पानी समिट गया तो पानी समटे थे दीदी, तो या तो साफ सफाई की डारा चाहिए ना, पाउडर वाउडर कुछ मान लिया कहे कि कीड़ा जो मान लिया घरन में घुसे हैं तो हटाएं, गंदगी साफ हो गए। बाढ़ के बाद बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जो खरपतवार सड़ता है, फसलें सड़ती हैं, घर का अनाज वगैरह सड़ता है। घरों में रहने का फिर जो है बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है भाई, घरों में रहना। इतनी ज़्यादा दुर्गंध हो जाती है, बीमारियां होने खतरा रहता है। एक से पहले की मतलब जो बाढ़ें आई, जो बहुत भयंकर बाढ़ें थी, तो उनमें तो डॉक्टर आते रहे। हम स्कूलों में पढ़ते थे तो बाजबरन मतलब स्कूल के टीचर और घर के लोग पकड़ पकड़ के टीका लगवाते थे। हाँ, ताकि मतलब बीमारियों से बचा जा सके। तो जैसे आप बता रहे थे अभी कि जब 78 में बाढ़ आई थी तो क्या स्थिति थी और क्या संकेत हो रहा था, तो वो थोड़ा बताइए। बाढ़ के बाद में डॉक्टरों को ये अंदेशा था कि महामारी आ सकती है। इतनी ज़्यादा गंदगी थी उस समय, दाना पूरा सड़ गया था। दाना कोई भी आदमी निकाल नहीं पाया घर से बाहर, कि ना ही तब पक्के मकान थे कि मतलब पक्के घरों में जो कम से कम दाना सुरक्षित हो सके। कुछ भी नहीं था तब उस समय, कच्चे मकान थे। कच्चे मकानों में सब दाना सब दब गया था, सड़ गया था। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और वही अनाज इतना खराब हो गया, इतना बदबू कर रहा था कि उसमें भी रहने के भी बहुत बेचैन थे। उसको नाक में कपड़ा साफी बांध करके बाजबरन खेतों में गड्ढा खोद खोद करके उसको गाड़ा गया। आज भी वो स्थिति है बाढ़ के बाद। जो डूब क्षेत्र है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं शंकरपुरवा, और भी बहुत गांव हैं यहीं पर जहाँ पे दादाजी बैठे हैं। इस मोहल्ले के लोग भी ऊंचाई में जाते हैं बसने के लिए, उनके घरों में भी पानी भर जाता है। तो जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो वही स्थिति कहीं ना कहीं आ जाती है। हाँ, भले ही थोड़ा पहले से कम है। तो हम दादाजी से आज के बारे में भी जानेंगे कि आज की क्या स्थिति होती है बाढ़ खत्म होने के बाद गंदगी की। आज भी स्थिति होती है, लेकिन अब अनाज नहीं सड़ पाता, घरों के अंदर का अनाज नहीं सड़ पाता। बाकी फसलें सड़ेंगी, अगल बगल सड़ेगा, सब खरपतवार रहता है। जब खरपतवार सड़ता है तो कम से कम 8 दिन 10 दिन तक गंदगी मतलब आती रहती है। तो उस समय कोई प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अब नहीं आता? नहीं। आज हम बाढ़ क्षेत्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
डॉक्टर से बातचीत करने आए हैं, जिसमें डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति नहीं है और कंपाउंडर ही बैठते हैं और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उनने आप कैमरा द्वारा बताया गया है कि बाढ़ खत्म होने के बाद जो गांव में टीम स्वास्थ्य विभाग से लगाई गई है तो वहाँ दवाइयों का वितरण कराया गया है और ब्लीचिंग पाउडर डलवाया गया है। इस तरह से दवाइयों का वितरण किया गया है। जो लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। कहीं कहीं जो पाउडर का छिड़काव नहीं किया गया है वो भी आ गया है, तो हम वहाँ पहुँचा देंगे और वो पाउडर उनका छिड़काव करा दिया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।